हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। और आज हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट नंबर 9 है। 8 कॉन्सेप्ट हम पहले ही कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर मैंने अभी कोई क्वेश्चंस नहीं किए हैं, ठीक है। हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, चाहे पास्ट एग्जाम्स के हो, चाहे आपके किसी भी स्पेसिफिक बुक के हो, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी के हो। विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। आगे आज हमारा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है विड्रॉल एंड ड्राइंग, ठीक है। एक्चुअली विड्रॉल और ड्राइंग क्या होती है उसके बारे में पहले से बहुत बार बातें कर चुके हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखो, पार्टनर्स का काम होता है फर्म के अंदर कैपिटल लेके आने का, लेकिन जब वो उसी कैपिटल में से कुछ ना कुछ पैसा निकाल लेते हैं, अपने घर के लिए लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग या फिर विड्रॉल, ठीक है। पॉइंट समझ में क्या? जब कोई पार्टनर फर्म से अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल के घर लेके जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग या विड्रॉल। सर, ड्राइंग या विड्रॉल दोनों में से एक चीज़ बताता हूँ। देखो, जब वो जो ड्राइंग उसने करी, जो उसने पैसे विड्रॉ किए हैं, वो अगर उसने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किए हैं, किस में से किए हैं? कैपिटल में से विड्रॉ करे। कौन सी कैपिटल? जो फर्म में लेके आया था, जो वो फर्म के अंदर लेके आया था ताकि फर्म का काम चल सके, उस कैपिटल में से अगर वो विड्रॉवल करता है तो उस विड्रॉवल को हम क्या बोलते हैं? विड्रॉवल। समझ में? उस विड्रॉवल को हम क्या बोलते हैं? विड्रॉवल। लेकिन जिस तरह हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिला, सैलरी, कमीशन, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट में भी हिस्सा मिला, और सारा के सारा कहाँ चले जाता है? उसके कैपिटल अकाउंट में चले जाता है, वो उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों में से, समझ रहे हो, इन चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ विड्रॉ कर लेता है, ये भी आपके कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है। अगर इसमें से अगर वो विड्रॉल करता है, इसमें इस पैसे को अगर निकाल के फर्म के बाहर लेके जाता है, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के रूप में क्या हो गया? जब हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट किया था, फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? 2 अकाउंट बनते हैं, एक आपका कैपिटल अकाउंट बनता है और एक आपका क्या बनता है? करंट अकाउंट बनता है, ठीक है। अब देखो, कैपिटल अकाउंट जैसे हमने बनाया था, उसमें क्या था? यहां पे लिखा मैंने बाय कैश। ये बाय कैश कौन सा वाला है? यहां पे हमने लिखा बाय कैश। क्या लिखा हुआ? बाय कैश। बाय कैश का मतलब क्या हो गया? यहां पे ये वो वाला कैपिटल है जो फर्म के अंदर लेके आया था। अब यहां पे टू कैश लिखा है, ये कौन सा कैपिटल है? ये कौन सा कैश है? ये कौन सा कैश लेके जा रहा है? ये वो कैश लेके जा रहा है जो इसको कैपिटल में लेके आना चाहिए था। समझ रहे? तो ये क्या कहलाएगी हमारी? ये विड्रॉल है। ये क्या हमारी? विड्रॉल है। लेकिन नीचे भी मैंने क्या लिखा था? टू कैश एंड बैंक। यहां से भी वो कुछ पैसा निकाल के लेके जा रहा है। ये कौन सा पैसा लेके जा रहा है? ये वो पैसे लेके जा रहा है जो उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिला था। देखो, घर भी तो चलाना है, अब घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब लेकिन ये जो थोड़ी ना है कि आप जो कैपिटल लेके थे उसी में से पैसा निकाल के ले जाओगे। आप फर्म का जो प्रॉफिट होगा, आपको जो फर्म से जो बेनिफिट मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, रेम्युनरेशन हो गया, कमीशन हो गया, ये जो मिला, इसका पैसा आप निकाल के ले जाए। तो इस पैसे को जो निकाल के ले जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। मतलब समझ रहे हो? अगर आउट ऑफ कैपिटल आप निकाल के लेके जाओगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? विड्रॉवल। लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट की हिस्सेदारी में से अगर आपने निकाल के ले गए, दोनों ही निकाल के जा रहे हैं, तो अगर आउट ऑफ प्रॉफिट निकाल के ले जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग, ठीक है। और आउट ऑफ कैपिटल मतलब विड्रॉवल। चलो सर, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताते क्यों है। देखो, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? जो हम आउट ऑफ कैपिटल करते हैं। लेकिन ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जो हम आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं। मीन्स विड्रॉल बाय पार्टनर आउट ऑफ हिज हर कैपिटल, चाहे उसकी या उसका जो भी कैपिटल का हिस्सा होगा उसमें से जो विड्रॉल करता है उसका हम क्या बोलते हैं? विड्रॉवल। इंटरेस्ट इसमें इंटरेस्ट चार्ज होता ही नहीं होता? सर, होता है। क्यों? देखो, जो अब जब आप फर्म के अंदर कैपिटल लेके आए, फर्म के अंदर जब आप कैपिटल लेके आए तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। तो अगर उस कैपिटल को आप विड्रॉ करके ले जाओगे तो हम आपसे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे, ऑब्वियस करेंगे। क्यों? सेट ऑफ करने के लिए। सर, क्या करने के लिए? सेट ऑफ करने के लिए हम आपसे क्या करते हैं? उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो विड्रॉल के ऊपर ही चार्ज होती है। लेकिन ड्राइंग की बात करें, मींस इसका मतलब क्या है? ड्राइंग बाय ए पार्टनर अगेंस्ट हिज और शेयर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जो आपको उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। एक्सपेक्टेड क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? सिर्फ प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर, प्रॉफिट का जो डिसाइड है या फिर प्रॉफिट का एक्चुअल में जो पता है वो कब चलेगा? फाइनल ईयर में, ईयर एंड में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन हम ईयर एंड का वेट थोड़ी करेंगे। पूरे साल की सैलरी एक बार में विड्रॉ कौन करता है? आप टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा तो निकालते रहोगे। तो एक्सपेक्टेड कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर लेते हैं, हिसाब से विड्रॉ कर लेते हैं ताकि फर्म के अंदर कैपिटल की भी कमी ना हो, पैसे की कमी भी ना हो, और हमारा भी क्या चले? घर चलता रहे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लिखा हुआ है। इंटरेस्ट में और मे नॉट बी चार्ज फॉर सच ड्राइंग। देखो, नॉर्मली तो इंटरेस्ट के ऊपर चार्ज होता नहीं। पूछो क्यों? देखो, आपने प्रॉफिट कमाया, आप उसे घर तो लेके जाओगे ऑब्वियस, घर भी तो चलाना, ठीक है। तो उस प्रॉफिट आपका ही है, आपने प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट में अगर आपने कमा लिया है तो अगर आप उसको घर लेके जाओगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जाएगा? नॉर्मली जनरली उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, बट अगर स्पेसिफिकली अगर कोई इन्होंने प्रोविजंस डाले तो अलग बात है, ठीक है। अगर आप जनरल रूल अगर मेरी बात मानोगे तो नहीं चार्ज किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, ओके।
इंटरेस्ट मे और मे नॉट बी चार्ज फॉर सच ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, देन इट इज नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना, ड्राइंग से आपकी कैपिटल कम नहीं होती। ध्यान रखो, हमने जब कैपिटल अकाउंट किया था, कौन सा, फिक्स कैपिटल, तो हमने एक दो अकाउंट बनाया था, इसमें कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट दोनों बनाया था। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम इंटरेस्ट जो चार्ज करते थे वहां पे कौन सी कैपिटल पे करते थे, वो फिक्स कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट वाले पे या करंट अकाउंट वाले पे, कैपिटल अकाउंट पे। करंट अकाउंट वाले पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता था, सॉरी हाँ चार्ज नहीं होता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग कहाँ से दी जा रही है, ड्राइंग दी आपको प्रॉफिट में से, मतलब जो क्या नाम आपका करंट अकाउंट था उस वाले में से आपको हिस्सा दिया जा रहा है। तो अगर उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता ही नहीं था, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिलता ही नहीं था, तो उसमें से अगर हम विड्रॉ करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, नहीं होगा। तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट होता है आउट ऑफ, जो आपने ड्राइंग करी आउट ऑफ प्रॉफिट, उस ड्राइंग के ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। लेकिन अगर, और उसका इंपैक्ट भी नहीं पड़ता कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर उसका इंपैक्ट भी नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि उसका इंपैक्ट सिर्फ किसका इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आपने आउट ऑफ कैपिटल जो विड्रॉल है वो करिए, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपका, किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर किसका इंपैक्ट नहीं पड़ता, जो ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है, फिर ड्राइंग का इंपैक्ट नहीं पड़ता आपका किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ओके, क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा तरीके समझ में आ जाएगा। ध्यान रखें, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, या साइलेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। ध्यान रखना, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। आगे अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसमें दो तीन तरीके होते हैं, एक मेथड आपका प्रोडक्ट मेथड है, एक आपका एवरेज पीरियड मेथड है, ठीक है। थोड़ी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन के ऊपर इतना ज़्यादा खास बनता नहीं प्रोडक्ट मेथड के ऊपर, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे होता है। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब इनटू, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करें, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का टोटल आएगा ठीक है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितना महीने का निकालना, 12 महीने का, 365 या 52, जितना भी निकालना आपको हिसाब से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें, ठीक है। बस ध्यान रखना, हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपको उसके लास्ट में आपको हमेशा लिखा होगा पीए। पीए मतलब क्या होता है, पर एनम, क्योंकि पूरे साल का दिया, मतलब 12 महीने का दिया। लेकिन अगर किसी इंटरेस्ट रेट के अंदर कभी भी इंटरेस्ट रेट के पीछे अगर पर एनम नहीं लिखा होगा तो ध्यान रखना उसके ऊपर टाइम का इंपैक्ट नहीं डालोगे। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप किसी बैंक से लोन लेने गए, बैंक ने बोला कि हम आपसे 20% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन आपने लोन ही क्या मैं जुलाई में लिया, ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तो आपने पैसा यूज करा, तो क्या 20% पूरा लगेगा, नहीं। उसका आप क्या करोगे, इंटू 6/12, जितने मैंने आपने इस्तेमाल किया इंटू 6/12 करो, क्योंकि आपको जो 20% दे रखा है वो 20% पर एनम, मतलब पूरे 12 महीने का है, और आपने कितने टाइम पैसा यूज किया, 6 महीने, तो आप वहां पे टाइम का इंपैक्ट लोगे। लेकिन अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो आप क्या करोगे, अगर उन्होंने बोलते सर हम आपसे 20% चार्ज करेंगे, तो इसका मतलब अगर आप जनवरी में लाते तब भी पूरे साल का 20% चार्ज होता, अगर आप जुलाई में जाते तब भी पूरे साल का 20% चार्ज होता, क्योंकि वहां पर टाइम का इंपैक्ट आपको नहीं लेना है। ओके, तो वही चीज लिखिए, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम के बिना दिया था, तो आपको क्या इग्नोर करना है, टाइम फ्रैक्शन। क्या इग्नोर करना है, टाइम का फ्रैक्शन इग्नोर कर देना। आगे दूसरा मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है, इसमें दो तरीके हैं। कितने तरीके, दो। सबसे पहला कि अगर आप जो पैसा निकाल रहे हो वो इवन है। इवन मतलब क्या होता है सर, इवन मतलब होता है बराबर, ठीक है। ऑड इवन हमने किया है बचपन के अंदर, ठीक है। तो इवन मतलब क्या होता है, बराबर। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैं हर महीने 2000 निकाल रहा हूँ, ठीक है, हर हफ्ते में 4000 निकाल रहा हूँ। मैं समझ रहे हो कि मेरा जो अमाउंट है वो फिक्स है, और मेरा टाइम ऑफ जो ड्राइंग है, टाइम ऑफ विड्रॉल है, वो भी फिक्स है। मतलब मैं मंथ के शुरू में निकाल रहा हूँ हमेशा 4000, या मंथ के एंड में निकालना हमेशा 5000, या क्या नाम है, हर 3 महीने में एक बार पैसे निकाल देता हूँ, वो भी क्वार्टर के स्टार्टिंग में, क्वार्टर के एंड में, हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में, हाफ ईयरली के एंड में। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरा टाइम ऑफ विड्रॉल सेम है, ठीक है, जो उनके बीच में गैप है वो बिल्कुल सेम है। एंड सेकंड, मैं जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूँ वो भी सेम है। सर अगर ये सेम नहीं हुए तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। अभी जो हम बात कर रहे हैं हम वो सिंगल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर आपका विड्रॉल का अमाउंट इवन है, ठीक है, तो आपको सब बहुत इजी तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। क्या तरीका है, पहले आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सर आपको एवरेज पीरियड निकालना। एवरेज पीरियड मतलब सर हमें पता नहीं चला ना हमें कितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ऐसे तो हमको हर के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने हर महीने के स्टार्टिंग में, ठीक है, मैं 1000 रुपये विड्रॉ करता हूँ हर महीने के स्टार्टिंग में। कब विड्रॉ कर रहा हूँ, महीने में,
हर महीने, तो 12 विड्रॉल होंगी। और कब कर रहा हूँ? महीने के स्टार्टिंग में। कब कर रहा हूँ? महीने के स्टार्टिंग में। तो पूरे साल में मैं 1000 रुपये अगर विड्रॉ करता हूँ, पूरे साल में कितने रुपये विड्रॉ कर ले? मेरा 12,000 रुपये। ठीक है, अब मुझे पता नहीं सर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से लगाऊं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक एवरेज पीरियड निकाल लूँगा। ठीक है, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जो 1000 रुपये निकाला उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, फिर अगले 1000 रुपये 11, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 2 और फिर 1 महीने का। ठीक है, उसके बाद 12 होगी पूरी विड्रॉल। ठीक है, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में कैसे करेंगे हम इसको, पहले सबसे पहला काम करेंगे हम एवरेज पीरियड निकालेंगे। अब एवरेज पीरियड निकालने का तरीका बहुत ही ईजी है। जैसे लेट्स सपोज अभी हमारे एग्जांपल में मैंने सबसे पहले विड्रॉल कब करी थी? 1 तारीख को। लेट्स सपोज हमारा ईयर अप्रैल टू मार्च चल रहा है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर। तो अगर मैंने सबसे पहले विड्रॉल कितनी करी होगी? 1 अप्रैल को करी होगी। अब 1 अप्रैल को विड्रॉ करने के बाद मेरे पे कितने महीने बचते हैं? पूरे 12, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने बचेंगे। तो देखो कि मंथ कितने बचे हुए हैं आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हुए हैं। हो गया। उसका लास्ट मेरी ड्राइंग कब होगी? 1 मार्च को। कब होगी? 1 मार्च को। तो ये बताओ कि मेरे कितने महीने बच रहे हैं अभी भी आफ्टर लास्ट ड्राइंग? 1 महीना पूरा बच रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? पहली विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे थे? 12 महीने। और लास्ट विड्रॉल के बाद भी कितने महीने बचे? 1 महीने। मतलब मुझे देखना है कि मुझे पहले विड्रॉल में कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? पूरे 12 महीने का। और लास्ट विड्रॉल में कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? पूरे 1 महीने का, क्योंकि वो कब होगी? 1 मार्च को, और पहली होगी 1 अप्रैल को। ओके, डन। आगे तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। तो हमारे एग्जांपल में क्या हो गया, हमारा पहले 12 महीने हो गया प्लस में 1 महीने, डिवाइडेड बाय उसको 2 कर देंगे। देखो एवरेज ले रहे हैं हम, इसका एवरेज ले रहे हैं हम, इसे 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। तो 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13/2 कितना हो गया? 6.5। मतलब समझ रहे हो? हमको क्या करना है, अब हमको ना अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। 1000 के ऊपर 12 महीने का, फिर 1000 के ऊपर 11 महीने का, फिर 1000 के ऊपर 9 महीने का, 8 महीने, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी है। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वहाँ पे एक चीज़ आ गई क्या, कि एवरेज पीरियड आ गया, कि हमें टोटल मिला के कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 6.5 मंथ का। कितना महीने का? 6.5 मंथ का। पॉइंट समझ आ गया? देखो कैसे करना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे याद करना? आपकी टोटल ड्राइंग कितनी? अच्छा, इस केस में हमारी टोटल ड्राइंग कितनी? 1000 थी, और 12 बार हमने ड्राइंग करी, तो हमारी टोटल ड्राइंग होगी 12,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, तो 10% हटाना है तो नीचे 100। ठीक है, एवरेज पीरियड हमारा कितना निकल गया अभी? 6.5। ठीक है, बटे में 12। तो यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका ऐसे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे ख्याल से ये 650 आपका आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट। अगर आप इसको अलग से कैलकुलेट करना चाहते हो तो अलग से कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली वाइज जैसे आपका पहले महीने का पूरे 12 महीने का, फिर जो फर्स्ट विड्रॉल है उसमें पूरे 12 महीने का, फिर 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 नहीं बोला, वो भी है। ठीक है, और या फिर आप इस मेथड के हिसाब से करोगे तो आपका 650 डायरेक्टली आ जाएगा। अब आपके दोनों ऑप्शन, आपको जो मेथड करना आप वो मेथड लगाओ, और ये टेस्टेड मेथड है, तो आपको एक बार चेक कर लो। अगर आपके मन की संतुष्टि के लिए, आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी आपकी, चेक कर लोगे तो ठीक है। तो एक बार चेक करना, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सेकंड थिंग क्या आ गई, चलो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट ड्राइंग में सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के बाद हमने क्या करना है, एवरेज पीरियड के हिसाब से ही इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जो ड्राइंग है पूरी टोटल लेनी है। टोटल मतलब ये नहीं से 1000 रुपये पर मंथ निकाल दो, 1000 रुपये लो, नहीं, पूरे 12,000 रुपये, पूरे 12,000 रुपये। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, तो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, नीचे 100 क्यों लगा रखा है? क्योंकि परसेंट हटाओगे नीचे 100 लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पे 12 क्यों? क्योंकि महीने में 12 दिन होते हैं, नहीं, एक साल में 12 महीने होते हैं। हाँ सही, ठीक है। तो क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ना ट्रिक्स सर बहुत सारी हैं। हम विड्रॉल सर मंथली भी कर सकते हैं, हम क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हम हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, हम ईयरली भी कर सकते हैं, हम कभी विड्रॉल कर सकते हैं, हम महीने के एंड में भी कर सकते हैं, हम महीने के बीच में भी कर सकते हैं, महीने के बिगिनिंग में कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं, शुरुआत में, बीच में, एंड में, कभी भी कर सकते हैं। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उस समय ये मेथड लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, ये मेथड लगेगा। सिर्फ 2 चीज़ें हम इसे ध्यान रखें जो भी मैंने ऊपर लिखवाई थी। क्या क्या चीज़ें लिखवाई थी मैंने ऊपर? 2 चीजें। किसे? सबसे पहली बात कि जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल है, क्या चीज? जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल है वो क्या होना चाहिए आपका? इवन। क्या होना चाहिए आपका? अमाउंट ऑफ विड्रॉल जो होना चाहिए, पहली बात तो वो आपका क्या होना चाहिए? इवन। और जो टाइम गैप होता है कब? बिटवीन विड्रॉल, बिटवीन विड्रॉल वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लाइक अगर मंथली की बात करूं, अगर मेरी फर्स्ट विड्रॉल है, ठीक है, वो कब है? मेरी फर्स्ट विड्रॉल कब है? 1 अप्रैल को है,
और तो सेकंड मेरी कब होनी चाहिए, 1 मई को, फिर कब होनी चाहिए, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। ठीक है, ध्यान रखो। तो मतलब टाइम गैप बिटवीन द विड्रॉल्स जो होना चाहिए, टाइम गैप बिटवीन द विड्रॉल सेम होना चाहिए, और अमाउंट ऑफ विड्रॉल जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। भाई हमेशा कितना निकालूंगा, मान लो 1000 निकाल रहा हूं तो 1000 ही निकालूंगा। यहां अगर मैं 2000 निकालू, फिर मैं सोचू 1000 यहां पे निकाल, 1000 यहां पे निकालूं, या यहां पे 2000 निकालो और इसमें ना निकालूं। ठीक है, तो हो गया मेरा 5 महीने 5000, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 0 कर दिया, यहाँ पे आपने 2000 कर दिया, यहाँ पे भी आपका 1000 होना चाहिए और यहाँ पे भी आपका 1000 होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ विड्रॉल क्या होना चाहिए, हमेशा आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स, एक शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, वो बच्चों के बहुत अच्छा काम भी आ जाती है। ठीक है, और बाकी बच्चे तो समझदार होते ही हैं, नकल मार लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस चिट्स की जरूरत होती है। ओके, मजाक कर रहा हूँ, बहुत सीरियस मूड में। ओके, तो अब हमारे को यहाँ पे तरीका क्या है, देखो अब मैं को एक समझाऊंगा आपको, मंथली वाला समझा दूंगा। ठीक है, उसके हिसाब से बताना कि ये जो ट्रिक काम करे नहीं करे। नॉर्मली देखो, अगर हमने जो ऊपर फॉर्मूला लगाया, कौन सा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब बताओ, अगर मैं मंथली निकालूंगा और मैं मिडल में निकाल रहा हूं, मंथ के बीच में निकाल रहा हूं, पहले बताओ मेरे महीने कितने होंगे। अप्रैल हो गया आपका, क्या क्या महीना हो गया आपका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड आपका मार्च। ये आपका आ गया सारे के सारा। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम काम निकालें मंथ के मिड में निकालें, मतलब मैं यहाँ पे निकालूँ 15 अप्रैल को। कब निकालूंगा, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त। ठीक है, तो वैसे लास्ट मिली 15 मार्च, ये 15 फरवरी। ठीक है, अगर मैं क्वार्टरली की बात करूँ, क्वार्टर के मिड में अगर बात करूँ तो मेरा कैसे क्वार्टर बनेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, जैन, फेब एंड मार्च। ठीक है, अगर मैं उसके मिड की बात करूं तो मिड मतलब क्या होगा, ये आपका 3 महीने का मिड क्या हो गया, ये आ गया मई का 15, ये हो गया आपका अगस्त 15 या 16। ठीक है, ये आपका नवंबर हो गया 15 या 16, ये आपका फरवरी हो गया 15 या 16। ठीक है, अगर मैं क्वार्टर हाफ ईयरली की बात करूं, हाफ ईयरली में आपका क्या होगा, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे मिड कहाँ से आ जाएगा, ये जून का एंड होगा या जुलाई का स्टार्टिंग, तो मैं यहाँ पे बोल दिया 30 जून लिख देता हूँ या 1 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे दिसंबर, जनवरी का एंड हो गया, तो यहाँ पे मैं 31 दिसंबर और यहाँ पे हो गया, या फिर 1 जन, आप ये मिडल ले लो। ठीक है, अगर मैं पूरे ईयर की बात करूँ, पूरे ईयर का बात करूँ, किसकी, पूरी ईयर की बात करूँ, तो मेरा क्या होगा, सीधा अप्रैल से लेकर मार्च तक होगा। तो अगर मैं उसके मिड में निकालूंगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये होगा आपका 30 सितंबर या था फिर 1 अक्टूबर, यही तो होगा मिडल। 12 महीने का मिडल कहाँ आएगा, अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में, तो 1 अक्टूबर या 30 सितंबर पॉइंट में आ गया, ये मिडल आ गया। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम कितना बचा है फर्स्ट विड्रॉल के बाद। ठीक है, पहले बताओ, अगर मैं मंथली लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, मंथली लेता हूँ, तो टाइम कितना बचा है मेरी फर्स्ट विड्रॉल के बाद। इधर देखो, इधर देखो, ये अप्रैल 15 को कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूँ टोटल, तो देखो ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक पूरे कितने महीने हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे कितने महीने हो गए, सोचो कितने महीने हो गए, 11.5 महीने। 11 पॉइंट, अप्रैल का ही तो आधा महीना गायब हुआ, तो 11.5 मंथ हो गया हमारा। फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितने महीने का, 11.5, और लास्ट विड्रॉल के बाद मेरा मार्च में 15, तो कितने महीने बचे मेरे, 0.5 टाइम, तो 0.5 हमेशा किससे डिवाइड करना, 2 से, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं। तो 11.5 और 0.5 कितना हो गया, 12, 12 बटे में 2 किया, कितना आएगा, 6 मंथ। ओके सर, ये मिडल की बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, मिडल के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बिटवीन द निकाले, चाहे हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ठीक है, किस ईयरली, किसी का भी निकालेंगे, तो अभी हम मिडल की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, यहाँ पे मैं 15 मई की करी, ठीक है, तो पहली विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचेगा, देखो मेरा टाइम कितना हुआ, पूरे अप्रैल, मई का कितना हो गया, आधा महीना, फिर 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आधा महीना इसका 10.5 महीने हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 10.5 प्लस में, और लास्ट मेरी कब हो गई, 15 फरवरी, 15 फरवरी से 31 मार्च से कितना, 1.5 महीना, तो 1.5 हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय हमेशा 2, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं। तो 10.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया आपका, काटा तो सर फिर 6 मंथ आ गया, ये तो मजे आ रहे हैं सर। चलो तीसरा देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे क्या, 30 जून और 31 जुलाई, सबसे पहली विड्रॉल मेरी कब होगी, फर्स्ट विड्रॉल मेरी होगी 30 जून 31 जुलाई को।
ठीक है। 30 जून या 31 जुलाई, वहां से मेरे कितने महीने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने बचेंगे फर्स्ट विड्रॉल के बाद। ये सर मैंने लिख दिया 9 मंथ। लास्ट विड्रॉल मेरी कब होगी, 1 जनवरी को, वहां से कितने महीने बचते हैं, पूरे 3 मंथ। ये लो सर 3 मंथ लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 12/2। ठीक है, कितना आ गया सर 6 मंथ। सर मजे आ जा रहे हैं, 6 मंथ आ जा रहा बार बार। ठीक है, ओके। अब लास्ट मेरी क्या है, जो ईयरली वाली है, जो पूरी ईयरली की बात करें तो मेरी पहली विड्रॉल कब होगी सर, सब मिडल में, तो एक ही विड्रॉल होगी, सीधी सीधी बात है। कितनी विड्रॉल होगी, एक ही विड्रॉल होगी, वो भी कब, 30 सितंबर को, पहली 30 सितंबर को। तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 महीना बचेगा फर्स्ट विड्रॉल के बाद। और लास्ट विड्रॉल तो मेरी है नहीं, तो कुछ है नहीं, तो डिवाइडेड बाय ये आपका 6/6 डिवाइडेड बाय 2, 12/2, ये आपका 0। ओ माय गॉड, पहली विड्रॉल लास्ट विड्रॉल के बीच में कितना फर्क आ गया, है ही नहीं कोई फर्क है। पूरे ईयरली में एक ही विड्रॉल होती है, वो भी कब, बीच में। कब, बीच में, महीने के बीच में, कब, सितंबर में, अक्टूबर की स्टार्टिंग में। तो 6 प्लस फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचा, 6, और लास्ट विड्रॉल के बाद कितना टाइम बचा, 6। तो 6 + 6 डिवाइडेड बाय 2, 12/2, 6 आ गया। तो सॉरी, ये 6 है, 6 मंथ है। तो इसका मतलब जब भी आप मिडल निकालोगे, चाहे वो हाफ ईयरली का हो, चाहे वो मंथली का हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे ईयरली हो, हमेशा आपका एवरेज पीरियड कितना निकलेगा सर, 6 पीरियड, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने। पॉइंट समझ आ गया, चलो सर इतना तो समझ में आ गया सर। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है सर जब ईयरली का स्टार्ट बिगिनिंग दिखा दे, मंथली का बिगिनिंग हो, क्वार्टरली का बिगिनिंग हो, हाफ ईयरली का बिगिनिंग हो, ईयरली का बिगिनिंग हो, या उसका एंड हो, जैसे मंथली का एंड हो, क्वार्टर का एंड हो, हाफ ईयर का एंड हो, ईयर का एंड हो, तो कैसे करना। तो सर यहाँ पे बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले इसको इरेज कर लूँ एक बार इतना। ठीक है, आपने नोट करने की तो जरूरत है नहीं, आपको बस माइंड में रखना, बाकी बुक्स में आपको सब अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बता दिया करो। ये भी बताओ, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि डाउट्स पूछो। तो जीवन में 2 ही जनों को डाउट नहीं होते, एक जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, एक जो बिल्कुल नहीं पढ़ता। ठीक है, बिल्कुल ना पढ़ो, ऐसे तो होने चाहिए घर वाले चूट देंगे, और बहुत ज़्यादा पढ़ो, इतने अच्छे तुम हो नहीं। ठीक है, तो डाउट्स हैं तुम्हारे, पूछ भी लिया करो थोड़ा सा। चलो अब देखो, मुझे बताओ कि मंथली के अंदर फर्स्ट विड्रॉल और बिटवीन जो विड्रॉल्स के बीच में कितने महीने का गैप होता है। मंथली है तो 1 महीने का गैप होगा, अगर सर क्वार्टरली है तो कितने महीने का गैप होता है, 3 महीने का गैप होता है, तो यहाँ पे 3 महीने का गैप हो रहा है। ठीक है, अगर हाफ ईयरली है तो बिटवीन विड्रॉल्स कितने महीने का गैप होता है, 6 महीने का। सर ये लो 6 महीने का। ठीक है, और अगर ईयरली है तो बिटवीन कितने महीने का गैप होगा सर, 12 महीने का। ठीक, ओ सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, नहीं 12 महीने का। कितने महीने का गैप हो जाएगा आपका, 12 महीने का। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, जैसे अभी तक हम एवरेज लेते हैं, सबको 2 से डिवाइड करो, तो 1 डिवाइडेड 2, ये 0.5 आ गया, ये आ गया 1.5, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 6। सर ये क्या है, अब देखो मेरा हमेशा मिडल हमेशा कितना निकल के आएगा, मेरा मिडल हमेशा आएगा 6। ठीक है, अब बताओ अगर मैं मिडल में करता हूं तो 6 आता, अगर मैं बिगनिंग में करूं तो क्या मुझसे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होगा कि कम चार्ज होगा, ज्यादा समय का इंटरेस्ट चार्ज होगा कि कम समय का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऑब्वियसली ज्यादा समय का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं, ज्यादा टाइम के लिए पैसा इस्तेमाल कर रहा हूं, अमाउंट सेम है लेकिन ज्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि 15 दिन ये एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर मिडल में बिगनिंग में करता हूँ तो। ठीक है, मिडल से बिगनिंग में करता तो 15 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने मिडल किया तो 0.5 मेरा आया, डिफरेंस हमें से कितने का, 0.5 का। अगर बिगनिंग में करूंगा 6.5 प्लस कर देना, और एंड में होगा तो 0.5 माइनस कर देना। यहां पे कितना गया, 1.5 का, यहां पे 1.5 ऐड कर देना, और यहां 1.5 माइनस कर देना। देखो ट्रिक देखो, 6 1.5 7.5, 6 माइनस 1.5 4.5 है, ध्यान। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। ठीक है, ये पॉइंट है, ओके। वैसे ही अगर मेरी हाफ ईयरली का होगा तो क्या करना है, कितना है, 3 प्लस कर लेना, अगर बिगिनिंग होगा तो, एंड होगा तो 3 माइनस कर लेंगे। ठीक है, पेपर में शॉर्ट फॉर्म है, बहुत इजीली याद रहता है। और 12/2 6, या अगर स्टार्टिंग में होगा तो 6 प्लस कर लेना, और एंड में होगा तो 6 माइनस कर लेना। सर अगर हमारे को टाइम ही नहीं बता रहा, कह रहा स्टार्टिंग करना एंड में करना बता ही नहीं है, तो हमको क्या करना उस समय, तब सर बहुत ईजी ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, सीधा 6 महीने का निकाल दो, क्योंकि सबका क्या है 6 महीने का है। ठीक है, तो उस समय सीधे सीधे 6 महीने का आपने निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर्ली सो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आते भी है, ध्यान रखना इस बात को। और बहुत ज़्यादा ये बड़े क्वेश्चंस में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, छोटे क्वेश्चन पर पेनल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन में आएगा तो उसके अंदर जरूर ये पॉइंट आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ करते हैं। ठीक है, बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय, सी यू, टाटा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।